फिनाले की घड़ी आ चुकी है। फिनाले वीक में एंटर करने के लिए जगह बनाने की घड़ी आ चुकी है और ऐसे में राहुल वैद्य के मैनर्स पर सवाल उठ गए हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत करती हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। अब मैं आपको बता दूं कि भाई राहुल वैद्य डे वन से अच्छा खेल रहे हैं। पिछले कुछ समय में उनकी फुटेजेस दिखाई नहीं जा रही, ये बात मैं भी मानती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कट आउट किए जा रहे हैं राहुल। और शायद दो रीजंस हो सकते हैं, या तो राहुल को दिखाया नहीं जाना चाहते बिग बॉस वाले, और या फिर ये रीज़न हो सकता है कि राहुल उतना एंटरटेनिंग कुछ नहीं कर रहे कि उन्हें दिखाया जाए। इसके अलावा फिनाले का टास्क दिया गया है जहां घर वाले ही आपस में डिसाइड करेंगे। मैंने सुबह आपको बताया था कि कौन फाइनलिस्ट बनने के काबिल है। अगर सब कुछ घर वालों को डिसाइड करना है तो फिर आपने बिग बॉस क्यों चला रखा है? बिग बॉस बंद कर दीजिए, जनता की वोटिंग लाइंस बंद कर दीजिए, क्योंकि फैसला तो एनी हाउ या तो बिग बॉस के मेकर्स लेंगे, या फिर सीनियर्स ले रहे थे, या फिर खुद घर वाले ले रहे हैं। तो ऐसे में राहुल वैद्य कटघरे में खड़े किए गए और वहाँ पर वो डिजर्विंग क्यों नहीं है फाइनलिस्ट बनने के लिए, इस तरह की तमाम सारी चीज़ें डिस्कशन हुई, जहाँ पर निकी से लेकर एजाज से लेकर रुबीना से लेकर अभिनव तक। जैस्मिन नहीं बोली ऑफ कोर्स, जबकि जैस्मिन और राहुल की वो जो इतना बड़ा जो एक बैकफायर तमाशा हुआ था, उसके बाद आई थिंक जैस्मिन को बोलना चाहिए था, लेकिन जैस्मिन नहीं बोली, वहाँ पर वो चुप रही। बेइज्जती आपके साथ की गई हो या किसी और के साथ, बेइज्जती होती है। फर्स्ट थिंग, राहुल अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट, लेकिन जिस तरीके से वो निकी के लिए या रुबीना के लिए या जब कविता से उनकी बहस हुई थी उनके लिए या किसी के लिए भी बोलते हैं, चाहे पवित्रा के लिए भी, जिस तरह से वो बातचीत करते हैं वो काफ़ी एक ओछी चीज़ नज़र आती है उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके बात करने के तरीके में। अब मैं आपको बता दूं कि रुबीना भी ये बात कहती नजर आई कि मैं कभी भी इनिशिएट नहीं करती हूँ, आप जो चीज़ें करते हैं उसका बैकफायर आपको रिस्पॉन्स मिलता है। सेम चीज़ एजाज ने भी कही कि भाई एक फाइनलिस्ट में ये गुण, ये कैपेसिटीज़ या ये चीज़ें मैं नहीं देखता। क्योंकि आप औरतों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। जिस तरह से आप बातें बोलते हैं उनके लिए, चाहे पवित्रा रही हो, चाहे रुबीना हो, चाहे निकी हो, जिस तरह से आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो बहुत गंदी लगती है। हालांकि आप किसी को गाली नहीं देते, लेकिन गाली ही हर बार पैमाना नहीं होती बेइज्जती का। गाली के बिना भी आप किसी को इंसल्टेड फील करा सकते हो, जो कि राहुल करवाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिस्कशंस हुए। राहुल ने भी अपना पक्ष साफ तौर पर रखा कि मेरे इस घर में डे वन से अगर किसी के साथ इश्यूज हैं तो वो है रुबीना दिलेक, मुझे रुबीना नहीं पसंद। और जहाँ पर रुबीना कहती हैं कि मैंने कभी भी तुम्हारी सामने से डिसरिस्पेक्ट नहीं की है, हमेशा रिएक्शन दिया है। तो इस चीज़ को लेकर दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है लगातार। और राहुल कहते हैं कि मैं इंसान की इज्जत नहीं करता, जो इंसान डिज़र्व करता है मैं उसी की रिस्पेक्ट करूँगा, अदरवाइज़ मैं रिस्पेक्ट नहीं दे सकता जस्ट बिकॉज कि अच्छा वो एक ह्यूमन बीइंग है तो मैं रिस्पेक्ट करूँ। जबकि रुबीना कहती हैं कि बेसिक नेसेसिटी है, आप किसी इंसान के साथ घर के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन एक बेसिक नेसेसिटी जो होती है रिस्पेक्ट करना किसी इंसान की, वो सबका अधिकार है। कहीं ना कहीं राहुल की बातों में ये बात झलकती है कि उन्हें ओवर ओपिनिएटेड औरतें शायद पसंद नहीं आती हैं, ऐसा दिखता है। रुबीना जितनी डोमिनेटिंग है वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और रुबीना कहीं ना कहीं उनके ईगो को ट्रिगर करती हैं। ये चीज़ कई बार देखने को मिली है। अब ये सही भी हो सकती है, गलत भी, लेकिन क्या आपकी नज़र में राहुल फाइनलिस्ट हैं? जिस तरह से वो सभी लड़कियों से बातचीत करते हैं, आपकी नज़र में वो फाइनलिस्ट हैं या नहीं? आप लोग ज़रूर बताइएगा। लेकिन निकी ने इतने में एक बड़ा खुलासा किया है, ये तो मैं बताना ही भूल गई बाय द वे। निकी ने एक बड़ा खुलासा किया। कहती हैं निकी कि मेरी जो पीआर है उसको डेट करने के लिए पूछता रहता है, ये ही इज़ वेरी चीप, और बाहर कुत्ते की तरह पीछे पड़ा रहता है लड़कियों के, जिस पर राहुल थोड़ा सा एक बत्ती गुल वाली एक्सप्रेशन आई उनकी। बट क्या कुछ आपकी राय है इस पर, बताइए।